सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी के द्वारा टीजीटी इंग्लिश का पेपर लिया गया आज मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी 14 मई 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर लिया गया टीजीटी इंग्लिश का। उस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद देखिए शाम का एक और पेपर है, उसका भी हम सॉल्यूशन जैसे ही शाम का पेपर आता है तब हम डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से दिए गए। स्टार्टिंग वाले जो है वो आपके टीचिंग से रिलेटेड है। सबसे पहला जो अपने काम का क्वेश्चन आता है वो है कि वायु का सबसे विपुल घटक कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। आप सभी जानते हैं वायुमंडल में टोटल गैसों में सबसे ज्यादा 78% के आसपास आपकी पाई जाती है वो कौन सी? नाइट्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। सबसे ज्यादा पूछा गया तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, जो कि अप्रोक्सीमेट 78%। सेकंड नंबर पे आपकी 21% के अराउंड आपकी ऑक्सीजन होती है। और तीसरी सबसे बड़ी अगर गैस पूछे तो आप कौन सी कहोगे? आर्गन। अप्रोक्सीमेट 0.93% के अराउंड आर्गन गैस जो है वो पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। अगला देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें मानव और दूसरे सजीव प्राणी मौजूद होते हैं। तो सबसे निचली परत आप सभी जानते हो, जिसको आप क्षोभ मंडल के नाम से जानते हो, ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हो, जहां पर मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो आपके इसी मंडल में होती है और विमान आपके इसी मंडल में आपके उड़ते हैं। अगला यहाँ पे मानव और दूसरे सजीव प्राणी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद कल के पेपर में जो पूछा गया था ओजोन लेयर के बारे में, तो ओजोन लेयर आपकी कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। निम्न में से कौन भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है? तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, आवास का विखंडन हो जाएगा, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो जाएगा और प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन, तो ये आपका वेजिटेरिज्म, तो ये नहीं होगा। शाकाहार का प्रचार ये नहीं होगा। तो आपका इसका आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 1, 2 और 3। अगला, पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार मानव को वैश्विक तापमान वृद्धि ठीक किसके नीचे सीमित करनी चाहिए? तो पेरिस समझौता जो हुआ था, आप जिसको नाम से जानते हो कोप 21, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप 21 जो करवाया गया था वो कहाँ पर था? पेरिस के अंदर हुआ था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोप 21 इसी के तहत जो है हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। तो कोप 21 के तहत जो आपका पेरिस जलवायु समझौता था, इसके तहत कितना? 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहाँ पर होनी चाहिए तापमान वृद्धि, ठीक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे की सीमित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अप्रोक्सीमेट 1.5 डिग्री के आसपास। निम्न में से किस महानगर ने सबसे पहले अपशिष्ट हटाने की प्रणाली की स्थापना की थी? तो इसका क्या आ जाएगा? यानी कि वेस्ट रिमूवल से संबंधित है, एथेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। सुदूर अतीत की जलवायु कैसी थी जानने के लिए वैज्ञानिक गण सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं? यानी टू नो व्हाट क्लाइमेट वाज लाइक इन द पास्ट, यानी कि पुराने टाइम में किस तरह की जलवायु थी, इसको देखने के लिए साइंटिस्ट किसका उपयोग करते हैं? हजारों सालों पहले यूज किया गया थर्मामीटर का माप पढ़ना, तो पुराने टाइम में तो ये तो नहीं होगा। प्राकृतिक रिकॉर्ड जैसे पेड़ के छल्ले बर्फ के अंदर, ये बन जाएगा इसका। ओके, अतीत के कंप्यूटर मॉडल, हजारों वर्षों का लिखित रिकॉर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी। विश्व का 70% से अधिक मीठा जल कहाँ पर है? तो सभी जानते हैं ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ और माउंटेन्स पर जो है वो आपका मीठा जल अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास वहीं पर रहेगा। वह तापमान क्षेत्र जिसमें अधिकांश जीव अपनी जैविक गतिविधियां करते हैं वो आपका कौन सा कहलाता है? तो बायोकाइनेटिक जोन जो है इसका होना चाहिए। इसमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इसको एक बार थोड़ा स्किप कर देना। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 के बाद। मूल चट्टान से मिट्टी का विकास क्या कहलाता है? देखो, मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं, है ना। पेडोलॉजी बोलते हैं मिट्टी के अध्ययन को। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या आ गया? पेडो कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की हानि क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सीमित उपलब्धता, सस्ता और प्रचुर हो जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और लो ग्रीन हाउस गैसें। तो ये क्या है? एक तरह के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हो। ऑप्शन नंबर ए। लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनलैंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हरियाणा जीके के क्वेश्चन, और सबसे पहले ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस लेखक ने मुसाहिब कहा था? यानी कर एकत्रित, टैक्स कलेक्ट जो करता है उस साहिबे दीवान को किस कवि ने क्या बोला था? मुसाहिब बोला था। तो कौन हो जाएगा? सूरदास। कवि सूरदास के द्वारा बोला गया था। ओके, अच्छा, टैक्स जो है वो प्रणाली सूरदास किसके समकालीन? तो आप जानते हो अकबर के समकालीन। और अकबर के टाइम में इसका वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। और टोडरमल ने एक आपकी टैक्स प्रणाली चलाई थी जिसका नाम था दहसाला प्रणाली, है ना। दहसाला प्रणाली चलाई गई थी टोडरमल के द्वारा। ओके, और इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा सूरदास। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट, अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तोताई हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, राइट मैच करने थे तो आप कर सकते थे। राव तुलाराम का अहीरवाल रेवाड़ी से संबंधित हो जाएगा। पहले का एक इसमें है तो सिर्फ एक ही में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सदरुद्दीन मेवाती मेवात से संबंधित हो जाएगा। नवाब अहमद अली, तो नवाब अहमद अली कहाँ से? फर्रुख नगर से संबंधित हो जाएंगे। और बिसारत अली का संबंध कहाँ से? खरखोदा से रहेगा। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? करंट अफेयर में हमने क्वेश्चन किया था एंटी करप्शन ब्यूरो, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। अमन सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते? स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? भारत में जो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान को अगर पूछे शुरुआत कब करी गई थी, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में शुरुआत करी गई थी स्वच्छ भारत अभियान को। और इसी के तहत हरियाणा में हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया हरियाणा दिवस के दिन, जो कि आपका 1 नवंबर 2014 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गणगौर त्योहार, तो गणगौर त्योहार जो है ये आपका किस माह में मनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पहले भी पूछा है कि गणगौर में गौर का मतलब क्या होता है, तो माता पार्वती, यानी गणगौर जो है वो आपका किससे संबंधित है? भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित हो जाएगा। ये आपका चैत्र महीने में यानी मार्च अप्रैल के महीने में गणगौर का त्योहार जो है वो मनाया जाता है, मोस्टली राजस्थान का, लेकिन हिसार के एरिया में भी ये त्योहार आपका मनाया जाता है। दक्षिण में कौन सा जिला है? सभी जानते हैं राजस्थान सबसे ज्यादा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है हरियाणा राजस्थान के साथ। उत्तर यानी उत्तर जो है उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? पूर्व साइड में। पंजाब आपका ऊपर की साइड हो जाएगा, उत्तर की साइड हो जाएगा, है ना। गुजरात के साथ तो अपनी सीमा लगती नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हरियाणा के किस जिले में चिकारा प्रजनन केंद्र है? देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी वैसे जानते भी हो, कई बार एचएसएससी पूछ चुका है। चिकारा प्रजनन केंद्र, और एक आपका कौन सा है? चिकारा प्रजनन केंद्र। एक चिंकारा, यानी एक आपका हो जाएगा मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। इसके अकॉर्डिंग चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे है? ये केरू भिवानी के अंदर है, केरू भिवानी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। लेकिन मोर व चिकारा पूछे तो ये कहाँ पे है? ये आपका झाबुआ के अंदर, झाबुआ आपका कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और नोट करना, अभी एचएसएससी ने थोड़े दिन पहले पेपर लिया था, शायद साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर था, पता नहीं कौन सा था, उसमें ये पूछा गया था हरियाणा में कितने प्रजनन केंद्र है, तो 4, 6, 8 ऐसे पूछा गया था, तो 4 उसका राइट आंसर था। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे 5 जो है वो ब्रीडिंग सेंटर बताए गए हैं, 5 हरियाणा में टोटल प्रजनन सेंटर जो है वो रहेंगे। सिरसा में आप सभी जानते हो कौन सा है? अबूब शहर है। और यहाँ पर एक चीज और जो सबसे ज्यादा डाउट में रहता है कि हरियाणा में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? हम पढ़ते हैं हरियाणा में टोटल 8 है, जिनमें मोस्टली जगह पे आपने ये भी देखा होगा कि अबूब शहर को वन्य जीव से हटाकर इसको रिजर्व में कर दिया गया। लेकिन अभी भी अगर पेपर में आए तो आपको 8 ही करना है, क्योंकि एचएसएससी इतना अपडेट तो होती नहीं है। और दूसरा, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आज भी आपको वहाँ पे 8 ही दिखाई देंगे। अबूब शहर सबसे बड़ा जो है वो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, और साथ ही ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के साथ लगता है, जो कि एचएसएससी ने पूछा था। ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ टच करता है? अबूब शहर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? अबूब शहर चौटाला के पास पड़ेगा, जो कि चौटाला सबसे पश्चिमी गांव है हरियाणा का। अगला देखो, मैच करना था मनोहर लाल खट्टर, आप जानते हो वित्त मंत्री, अभी बजट भी पेश इन्हीं के द्वारा किया गया था, मनोहर लाल खट्टर वित्त मंत्री। अनिल विज के बारे में आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। कमलेश ढांडा एकमात्र महिला मंत्री जो है, जो इनके पास कौन सा? महिला डिपार्टमेंट। और बच्चे दुष्यंत चौटाला, इनके पास आपका कौन सा? उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्रालय हो जाएगा। एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना, डिजास्टर मंत्री कौन है, यानी कि आपके आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्रालय किसके पास है, किस मंत्री के पास है? इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक जो पूछा गया उस अकॉर्डिंग तो कमेंट करके बता देना। राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि आपका HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। पहले इसके जो चेयरमैन कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता थे, दरबारी लाल गुप्ता थे। और वर्तमान में कौन है? आलोक वर्मा, जो इसके वर्तमान में चेयरमैन है। अच्छा, इसकी स्थापना जो की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग की आर्टिकल नंबर 315 के तहत की जाती है। चाहे आप राज्य लोक सेवा आयोग की बात करो, चाहे यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करो, तो उनका अनुच्छेद जो है वो कौन सा हो जाएगा? 315। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अगला, निम्न में से किस जिले में अश्वों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है? अच्छा, अश्व अनुसंधान केंद्र 7 जनवरी 1986, एचएसएससी सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये डेट पूछी गई थी, एग्जैक्ट 7 जनवरी 1986 को अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। नेशनल हाईवे पूछे NH10 पे पड़ता है, जिसका पुराना नाम NH9, यानी NH9 हो जाएगा, NH10 जो जिसका पुराना नाम था। ओके,
अगला, और एक चीज और यहाँ पे, ये तो अश्व अनुसंधान केंद्र, अगर आपसे पूछे भैंस अनुसंधान केंद्र तो उसका भी आप नोट कर लेना। क्या करोगे, 1 फरवरी 1985 को स्थापना होती है भैंस अनुसंधान केंद्र। जहां पर अश्व अनुसंधान केंद्र है, इसी के लगता ही थोड़ा सा पास में पड़ेगा भैंस अनुसंधान केंद्र है, हरियाणा हिसार से सिरसा रोड पर पड़ता है। विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क, सबसे बड़ा हर्बल पार्क सभी जानते हैं, एचएसएससी भी 2-3 बार रिपीट में क्वेश्चन पूछ चुकी है, कौन सा, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में भी कहाँ पे, चूहपुर के अंदर। ओके, चुरपुर दे रखा है, वैसे इसका नाम हो जाएगा चूहपुर। और कहाँ पर है ये, यमुनानगर के अंदर। स्थापना कब होती है, 6 नवंबर 2001 को इसकी स्थापना होती है और हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। वर्तमान में अगर हरियाणा में हर्बल पार्क कुल पूछे तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार टोटल 61 जो है वो वर्तमान में हर्बल पार्क हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। प्रथम सूफी संत सभी जानते हैं शेख मोहम्मद तुर्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। और देखो एचएसएससी के इन पेपरों में अगर देखोगे तो आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट में हो और आधे कुछ नए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कीमें पूछी गई है। अब आज शाम का पेपर है, उसके बाद एक क्लास के अंदर जितनी भी स्कीमें दी गई थी उनको हम आराम से डिस्कस करेंगे और सारी स्कीमें हम देखेंगे कहाँ से पूछी गई थी। हरियाणा के किस विभाग में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया गया। एचएसएससी कांस्टेबल का पेपर हुआ था जो कि कब हुआ था, ये जो कैंसिल हुआ था ना पेपर जो पीछे, उस पेपर में ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्कीम जो आपकी लॉन्च करी गई जिसका नाम था एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये स्कीम जो शुरू की गई जिसके तहत कितने 6,000 रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर जो है वो दिए जाते हैं, इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुरुआत कब होती है स्कीम की, 21 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब होती है, 21 अगस्त 2019 को इस स्कीम की शुरुआत करी जाती है। अगला क्वेश्चन जो एचएसएससी ने ही पूछा था अभी पिछले पेपरों में, इन्हीं टीजीटी पेपर के अंदर, कि आपका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये का यहाँ पर ऋण दिया जाता है, तो इसके तहत आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हरियाणा महिला समृद्धि योजना जो थी जिसकी स्थापना 2020 में की गई थी, शुरुआत हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत, उसके तहत आपका 5% ब्याज पर ऋण दिया जाता है महिलाओं को, और इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसका आपका आंसर क्या बनेगा। होम फॉर एज्ड एंड डिस्टिट्यूट, यानी वृद्ध और बेसहारों के लिए एक निवास जो है वो कहां पर बनाया गया, ये रेवाड़ी के अंदर बनाया गया, तो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर है, ध्यान रखना इसका। और एचएसएससी ने एक क्वेश्चन और भी पूछा था जो करनाल के अंदर है, अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन था, जो मूक बधिर के लिए शायद एक सेंटर है यहाँ पे करनाल में, एग्जैक्ट अभी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट करके बताना किसी को पता हो तो। महाभारत के नकुल दिग्विजय में किस शहर का वर्णन है, रोहतक का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर डी महाभारत, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जय संहिता, है ना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। 1956 में स्थापना करी जाती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति जिनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। सबसे पहले एक ही विभाग था, संस्कृत विभाग था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सबसे पहले ए+ ग्रेड पाने वाला आपका कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो जाएगी। देखो 3 यूनिवर्सिटी यानी 2 यूनिवर्सिटी हमें पढ़नी है, KUK और एक आपकी MDU, दोनों को याद करना कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें हरियाणा का गठन कब होता है, 1 नवंबर 1966 को, है ना, 66 को। 10 साल पहले बना था 1956 में KUK और 10 साल के बाद बना था 1976 में MDU यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनेगा। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है, आप कह दोगे दृश्यद्वती नदी के किनारे है ना। बनावली किस नदी के, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी ना मिले तो सरस्वती नदी के किनारे, है ना, क्योंकि सरस्वती घग्गर की ही सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, बनावली आपका कहाँ पे पड़ता है, बनावली फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पे, हिसार के अंदर पड़ेगा। दक्षखेड़ा जिसका नाम क्या है, फरमाना खास, और ये आपका कहाँ पर पड़ता है, फरमाना खास, ये रोहतक में होगा। और अगला मीताथल जो कि कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्घटनाओं से संबंधित सजाओं का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की खंड किस में दिया गया है, ये आपका आर्टिकल जो आपका कौन सा सेक्शन नंबर 187 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे किसी वाहन को पंजीकृत करते समय RTO कार्यालय में आपका होने वाले दस्तावेज बताएंगे। अच्छा, RTO की फुल फॉर्म कमेंट करके बता देना कोई,
अगर किसी की इच्छा हो बताने की। इसके तहत वैवाहिक प्रमाण पत्र, तो ये तो नहीं चाहिए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा CMV आपका नियमों के फार्म 2022A ये आपका चाहिएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और भी था शायद जिसमें चलो कोई बात नहीं, इनको सभी पेपर को दोबारा से डिस्कस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इनके बन सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइट मोटर व्हीकल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। HMV अगर पूछे हैवी मोटर व्हीकल हो जाएगा, LMV लाइट मोटर व्हीकल। अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा में आपके क्या क्या शामिल होते हैं। सड़कों राजमार्गों का डिजाइन होता है, ट्रैफिक और वाहन संबंधित नियम होते हैं और आपकी नियंत्रण प्रणाली, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पद यात्रियों को सर्वदा किसका प्रयोग करके पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का। अगला, बस ये क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। आगे ये आपके टीचिंग वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। टोटल कॉमन पेपर के अंदर जितने भी आपके 50 क्वेश्चन थे उनमें से टीचिंग वाले पोर्शन को छोड़ के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, वो जल्दी ही कवर करेंगे, वरना बाद में कमेंट कर दिया जाएगा, नहीं तो दोबारा से आप सर्च कर लेना। कंप्लीट जब सॉल्यूशन करेंगे तब ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी क्लासेस। अच्छा, अवर्स एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, है ना। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इस पेपर की, पिछले पेपर की भी, और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है वो सारा वहाँ पर अपडेट किया गया, टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिलेगी, और जितने भी ये पेपर हैं इनको सोल्व करके इनका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर दिया जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो।